अर्जुनपुर के नाम की एक गांव में रफीक नाम की एक लोग उसकी पत्नी और दो बेटी के साथ रहता था। रफीक की बड़ी बेटी के नाम था रिमी और छोटी बेटी के नाम था किया। वो लोग कॉलेज में पढ़ती थी। रफीक के पास बहुत पैसे थे, उसका कोई कमी नहीं थे। रिमी और किया जब जो चाहते थे तब उसे वही मिलते। रिमी और किया पापा के बहुत सारे प्यार पाकर वो लोग सर में चढ़ गए थे। वो दोनों ठीक से पढ़ते नहीं थे। हर साल वो लोग खराब रिजल्ट करते थे। रफीक के एक फल की दुकान थे, वहाँ वो फल बेचकर अच्छे से घर चलाते थे। कभी कभी रफीक उसका दोनों बेटी को समझाते थे। रिमी और किया, तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों का कोई कमी नहीं रखा, लेकिन तुम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करती हो। तुम लोगों के लिए मेरी इज्जत जा रहा है। तुम लोग जैसे चल रहे हो वो ठीक नहीं है। रफीक की बात उस दोनों को पसंद नहीं आई। एक दिन रफीक उसकी दो बेटी के बात सोच के हार्ट अटैक कर लिया। तब उसकी पत्नी और दोनों बेटियां आती है। मैं तुम लोगों को छोड़ के चला जा रहा हूँ। तुम लोग तुम्हारी माँ को देख के रखना। तुम्हारी माँ को मैं कभी भी दुख नहीं दिया, तुम लोग भी यही करना। मेरे मन में बहुत दुख था, इसीलिए मेरा हार्ट अटैक हुआ। मैं तुम लोगों को बार बार कहा कि तुम लोग अच्छे से चलो, तुम लोग मेरी बात नहीं सुनी। मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम दोनों ही मेरी बेटा। तुम दोनों मेरे फल के कारोबार संभालना। अगर ये करोगी तो तुम लोगों को कोई कमी नहीं रहेगी। रफीक उसकी मन की बात कहकर गुजर गई। उसके मरने से उसकी पत्नी और दोनों बेटियां बहुत रोया। रफीक गुजरने के बाद उसकी दोनों बेटी अपने पापा की दुकान संभालने लगी। लेकिन एक प्रॉब्लम था, दोनों में मिलते नहीं थे। एक कहता है वो एक बिजनेस करेगी तो दूसरे कहता है वो दूसरे बिजनेस करेगी। ये सब बातें लेकर वो दोनों झगड़ते थे। ऐसे ही वो दोनों बहुत सारे बिजनेस बदलते रहा। कोई भी बिजनेस में वो दोनों फायदा नहीं कर पाया। एक दिन उन लोगों की माँ ने कहा, तुम दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू करो। अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहा तो तुम कभी भी फायदे नहीं कर पाओगे, ऊपर से घर से पैसे चला जाएगी। माँ, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया। मैं चिकन बिरयानी की बिजनेस करूंगी और किया फ्राइड राइस की बिजनेस करेगी। हमारे गांव में ये सब नहीं मिला है। अगर हम लोग ये बिजनेस शुरू कर दिया तो हम लोगों की बहुत फायदे होगी। ये सब बोल के अगले दिन वो दोनों बिजनेस शुरू कर देती है। बिरयानी ले लो, चिकन बिरयानी, बहुत टेस्टी बिरयानी। जल्दी जल्दी आओ, खत्म हो जा रही है, जल्दी आओ। फ्राइड चिकन ले लो, फ्राइड राइस ले लो, चाइनीज फ्राइड राइस, जल्दी आओ। वो लोग ऐसे ही अपने कस्टमर को पुकारने लगी। थोड़ी देर में रिमी की दुकान कस्टमर से भर गई थी। कस्टमर बिरयानी लेने के लिए जल्दी कर रही थी। ये सब देख के छोटी बहन सोचती है, मेरी दुकान में एक भी लोग नहीं आ रही है। वो लोग क्या नहीं जानती है ये चाइनीज खाना है? सब लोग देसी बिरयानी खा रहे हैं। मेरी किस्मत ही खराब है। जब वो ये सब सोच रही थी तभी उसके सामने उसकी दोस्त रीमन आया। रीमन उन लोगों की कॉलेज की दोस्त है। वो लोग एक साथ पढ़ते थे। दोनों बहना रीमन का मन ही मन प्यार करते थे, लेकिन किसी ने भी अपने प्यार को इजहार नहीं किया। फाइनली तू मेरी दुकान में आया, मैं बहुत खुश हूँ। देख, मेरी दुकान में एक भी कस्टमर नहीं है, लेकिन मेरी बहन की दुकान में कितने सारे कस्टमर हैं। तू गधे गधे ही रह जाएगी। कॉलेज में भी गधे थी, अभी भी गधा ही है। किसने कहा मैं गधा हूँ? अगर मेरे पास दिमाग नहीं है तो मैं कैसे बिजनेस कर रही हूँ? सुन, मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ। तू भी तेरी बहन की तरह बिरयानी बेचना चालू कर दे। तू कल से तेरी बहन की तरह बिरयानी बेचेगी। तेरी बहन 150 में बेचती है, तू 100 में बेचेगी। देखना तेरे पास कितने सारे कस्टमर आएगी। तूने ठीक कहा, सस्ते खाना लोग ज्यादा पसंद करती है। अगर ऐसा ना होता तो मेरी फ्राइड राइस रखकर कौन बिरयानी खाना चाहेगी? लेकिन मेरी बहन की बहुत नुकसान हो जाएगी। मैं कैसे कर सकती हूँ? तू तेरी बहन की बातें मत सोच, यहाँ तेरी लॉस हो रही है। बिजनेस में कौन भाई कौन बहन ये सब नहीं देखता है। हाँ, तूने ठीक कहा। तो फिर मैं कल से ही अपना नए बिजनेस स्टार्ट कर दूंगी। दोस्त, तूने मुझे एक बहुत सुंदर आइडिया दिया। मैं कैसे तेरी शुक्रिया अदा करूँ?
जो भी हो, तू आज मेरे से फ्री फ्राइड चिकन खा ले, पैसे की जरूरत नहीं है। उसके साथ बातें करने से उसकी बड़ी बहन रिमी सोचने लगी, अरे फ्राइड चिकन खिला के वो रीमन को इम्प्रेस कर रही है ना? ये तो हो नहीं सकती है, मैं भी उसे फ्री बिरयानी खाऊंगी। रीमन, तू मेरी बिरयानी खा के देख कितनी ज्यादा टेस्टी है, मैं भी तुझसे पैसे नहीं लूंगी। तभी रीमन रिमी के पास जाता है और फ्री बिरयानी खाता है। वो रिमी के पास जाके भी केया के अगेंस्ट बहुत बुरी बुरी आइडिया देती है। ये सब करके वो दोनों बहन में दुश्मनी तैयार करती है। अगले दिन दोनों बहना बिरयानी सेल करती है। छोटी बहन केया 100 रुपए में बिरयानी सेल करती है, इसीलिए सारे कस्टमर वहाँ चले जाती है। हाय हाय, ये मेरी सगी बहन है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रही है। मेरी बिजनेस कॉपी करके कम दाम में सेल कर रही है ताकि मेरी बिजनेस डूब जाए। मैं अभी जाती हूँ उसके पास। तब रिमी केया के पास जाती है। क्या ये तूने क्या किया? तू मुझसे प्रॉमिस करी थी कि तू मुझे कॉपी नहीं करेगी, लेकिन तू अब बिरयानी बेचने लगी। क्यों? बेच रही है अच्छी बात है, लेकिन कम दाम में क्यों? मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं जा रही है, सब तेरे पास चली आ रही है। जा जा, अब मेरे पास वक्त नहीं है। बिजनेस में कौन भाई है कौन बहन है ये सब देखने का टाइम नहीं है। मुझे बहुत सारा पैसे इनकम करना है। तू अब जा, मुझे डिस्टर्ब मत कर। रिमी सैड होकर अपनी दुकान में चली आती है। वो मन ही मन बहुत सैड होती है। तभी रीमन उसे कॉल किया। रिमी तब रीमन को उसके सारे दुख की बात कहने लगी। अरे रिमी, तू टेंशन मत ले, तेरी बहन 100 में सेल कर रही है, तू 50 में सेल कर दे, तब देखना तेरी दुकान में कितनी कस्टमर चली आती है। रीमन जैसा कहा रिमी वैसा ही किया। वो 50 रुपए में बिरयानी सेल करने लगा। किया कि सारी कस्टमर रिमी के पास चली आई। ये सब देखकर छोटी बहन को बहुत गुस्सा आ जाती है। तब वो रीमन को कॉल करती है और रीमन को सारी बात खुलकर कहती है। रीमन तब बोलती है, अरे क्या, तुझे अपनी बहन को हराना होगा। तू एक काम कर, तेरी बहन 50 में सेल कर रही है, तू 30 रुपए में सेल कर। देखना सब कस्टमर तेरी इधर आ जाएगा, फिर तू बहुत सारी पैसे इनकम कर पाएगी। रीमन, क्या तू पागल हो गई है? 30 पैसे में सेल करूंगी तो मेरी नुकसान हो जाएगी, मेरे घर से पैसे चली जाएगी। अरे अगर तेरी बहन को हराना होगा तो तुझे ऐसे ही करना पड़ेगी, और जब कस्टमर तेरी हो जाएगी धीरे धीरे तू पैसे बढ़ा देना। किया रीमन की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन से वो 30 रुपए में बिरयानी सेल करने लगी। उसकी बड़ी बहन रिमी भी 30 रुपए में बिरयानी सेल करने लगी। उन दोनों दिन भर बहुत सेल करती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उन लोगों की घर से पैसे चली जा रही थी। एक दिन वो दोनों की माँ कहती है, सुनो रिमी और किया, तुम दोनों अपने पापा की पैसे बहुत खर्च कर लिया, अब से मैं एक भी पैसे नहीं दूंगी। तुम लोग कैसे बिजनेस करोगी ये तुम लोग जानती हो। ये सब सुनकर रिमी और किया बहुत सैड होती है। अगले दिन वो दोनों दुकान में जाके सैड होके खड़ी हुई थी। रीमन रिमी के पास जाती है और कहती है, तू सैड क्यों है, मुझे बता। असल में रीमन, 30 रुपए में बिरयानी बेच के हम लोगों को बहुत नुकसान हो गई है। घर से बहुत सारे पैसे चली गई है, इसीलिए मेरी मॉम ने कहा और पैसे नहीं देंगे। अब हम लोग कैसे अपने बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। पागल लड़की, मुझे क्यों नहीं बताई? तू यह साइन कर, मैं बैंक से पैसे लेकर तुझे दे दूंगी, तू अच्छे से बिजनेस कर। रीमन की बातें सुनकर रिमी बहुत खुश होती है। तब रीमन केया के पास जाता है और यही बात केया से भी बोलता है और साइन लेकर चला जाता है। अगले दिन दोनों बहना दुकान जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी वहाँ रीमन, 2 वकील और रीमन की फैमिली चली आती है। तुम लोग अब घर से निकलो, ये देखो ये है घर की कागज। तुम लोग अपनी मर्जी से तुम्हारी जायदाद मेरे नाम लिख दिया। केया तब कागज चेक करती है और हैरान हो जाती है। वो बोलती है, रीमन, हम दोनों तुम्हें कितना विश्वास किया और तुमने हमारे साथ ये क्या? इस घर के अलावा हमारे पास और कोई घर नहीं है। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम लोगों की कोई भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी तुम लोग घर छोड़ के चली जाओ। मैं जानता था तुम दोनों बहन में मिल नहीं है और मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया।
रिमी क्या और उसकी माँ वहाँ से सैड होकर चली गई। तब से वो लोग रास्ते में दिन गुजरने लगी।